सिंपल इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, पार्लर से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको महंगे फेशियल का। 3 स्टेप फेशियल है ये, आप इसको घर में कर सकते हैं 100 रुपीज के अराउंड। लॉकडाउन चल रहा है और ईद भी बहुत ज्यादा करीब है, फेशियल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए जानते हैं कैसे करना है। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का फेशियल आपके स्किन को ना सिर्फ टाइटन बनाएगा बल्कि लाइटन भी बनाएगा और आपके स्किन को वाइटन भी करेगा, साथ साथ आपके स्किन पे एक निखार लेकर आएगा। आइए जानते हैं वो कौन से सिंपल स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है हमारा फेस ब्लीच। ब्लीच क्रीम में यूज कर रही हूँ ओलिविया की हल्दी क्रीम ब्लीच, जिसके अंदर एलोवेरा जेल है और ये काफी अच्छी होती है। मैं चूंकि आपको हैंड्स पे करके दिखाऊंगी इसलिए मैं ओलिविया ब्लीच यूज कर रही हूँ। अदरवाइज मैं फेस के लिए जॉलन ब्लीच यूज करती हूँ, हिमालय ब्लीच भी अच्छी होती है। आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास एक ब्लीच सैचेट मौजूद है जो कि 10 to 20 रुपीज में आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट से, कॉस्मेटिक शॉप से। तो पहले मैं ब्लीच क्रीम को निकाल लूंगी अच्छे तरीके से। ये एक फेस के लिए बहुत ही ज्यादा होती है, यानी कि ये कम्प्लीटली आपको फेस पे अप्लाई हो जाती है। इसके अंदर जितनी क्वांटिटी होती है वो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी होती है, आप इसको फेस पे यूज कर सकते हो। इसके बाद मैं इसके अंदर पाउडर ऐड करूंगी। पहले हमेशा याद रखिए क्रीम निकाला करें, उसके बाद जो है वो पाउडर ऐड किया करें। तो मैं पाउडर इसके अंदर ऐड कर दूंगी पूरा सैचेट। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पर ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपके डेड सेल्स को रिमूव करती है और आपके स्किन को रिपेयर भी करती है और इससे एक ग्लो आती है। दूसरी बात यह है कि ग्लिसरीन जो है वो आपके फेस को ड्राई नहीं होने देती ब्लीच क्रीम से। तो 1/4 टीस्पून के बराबर मैं ग्लिसरीन को ऐड करूंगी। ये आपके फेस पे ग्लो भी लाएगी और ड्राई नहीं होने देगी। उसके बाद मैं एक स्किन वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करूंगी इसके अंदर। ये आपके स्किन के ऊपर फेयरनेस लेकर आएगी और आपके कलर को भी निखारेगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मिक्सिंग अच्छे से कीजिएगा क्योंकि हमने इसके अंदर ग्लिसरीन और स्किन वाइटनिंग कैप्सूल ऐड की है ताकि ये सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। याद रखिए ब्लीच क्रीम को मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट जरूर छोड़ा करें। मैं भी इसे छोड़ दूंगी। उसके बाद अब हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन। हैंड आपने वॉश करना है, फेस वॉश करना है और इसे अच्छे से आपने एप्लीकेशन कर लेनी है कि स्किन जो है वो बिल्कुल भी नजर ना आए। तो यहाँ पर मैं हैंड पे अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं दोनों हैंड पे इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूंगी। चूंकि मैं 2 हैंड पे लगा रही हूँ तो ये कम पड़ जाएगी क्वांटिटी। आप हैंड पे करना चाहते हैं तो हैंड पे भी कर सकते हैं। फेस के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है, आप पूरे फेस पे अच्छी तरह से इसको लगा सकते हैं। तो मैं अच्छे से इसको पहले अपने दोनों हैंड्स पे लगा लूंगी। उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हैंड को वॉश कर लूंगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट मिला है फर्स्ट स्टेप के बाद ही। चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ जो कि है फेस मास्क। स्क्रब के लिए मैं यूज करूंगी स्किन वाइट कंपनी का 1 स्टेप फेशियल। ये सबसे ज्यादा बेस्ट मास्क होता है आपके फेस के लिए क्योंकि इसके अंदर दानेदार फॉर्म होती है जो कि स्क्रबिंग का बेहतरीन काम करती है। ये एज अ मास्क भी है और साथ में ये स्क्रबर के तौर पर भी काम करता है। और फेशियल में मास्क और स्क्रब दोनों ही जरूरी होते हैं। तो इसके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं लेकिन सबसे बेस्ट काम करता है ये फेस स्क्रब का। तो इसीलिए मैं इसको पहले अप्लाई कर लूंगी। फेस पे आप इसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा और 15 मिनट तक इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए तो आपने एक बाउल में पानी लेना है। पानी लेने के बाद उसे अच्छी तरीके से आपने इस तरीके से पानी लगाते जाना है और मसाज करती जानी है। एटलीस्ट 5 मिनट तक आपने ऐसा ही करना है। थोड़ा थोड़ा पानी लेना है, मसाज करते जाना है और उसके बाद पानी से जो है वो आपने हैंड को वॉश कर लेना है विदाउट सोप यूज किए। अभी आपने सोप यूज नहीं करना। यहाँ पर मैं 5 मिनट के बाद मैंने हैंड वॉश कर लिए। मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले सेकंड स्टेप के बाद। थर्ड स्टेप जिसमें हम करेंगे फेस टोनर। फेस टोनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ डर्माकोस कंपनी का टोनर जो कि बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। मेरी नॉर्मल स्किन है और मुझे सबसे ज्यादा यही पसंद है। अगर आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं तो इसका ऑप्शन भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने सिंपल इसको कैसे यूज करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है या आपने कॉटन बॉल लेनी है, उस पर आपने ये अच्छे से लगाकर उसे डिप करके गीला कर लेना है और पूरी स्किन के ऊपर 2 मिनट तक कम से कम आपने मसाज करनी है अच्छे से। इससे आपकी ये क्लिनजिंग हो जाएगी सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि आपके स्किन के ऊपर टोनर भी हो जाएगा और क्लिनजिंग भी हो जाएगी। देख लीजिए कि कितनी ज्यादा स्किन धोने के बावजूद गंदी होती है कि टोनर लगाने से आपको पता चल जाता है। उसके अलावा आप इसको यूज कर सकते हैं स्प्रे बॉटल में डालकर अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं अपनी स्किन पे, तो ये स्प्रे भी हो जाता है। वो भी बेहतरीन ऑप्शन है टोनर करने का। लेकिन मैं इस तरीके से करती हूँ, इससे जो मेरी स्किन है वो अच्छे से वाइप आउट हो जाती है और क्लीन भी हो जाती है। अगर आपके पास डर्माकोस का टोनर नहीं है तो आपने सिंपली कप लेना है, उसके अंदर 4
4 to 5 टेबल स्पून रोज वाटर ऐड करना है और 2 टेबल स्पून आपने एलोवेरा जेल लेनी है। चाहे तो प्लांट की है वो डाल लीजिए, नहीं तो आप मार्केट की भी डाल सकते हैं। अच्छे से उसको स्प्रे बॉटल में डालकर शेक कर लीजिए और अपने फेस पे कर लीजिए, नहीं तो जैसे मैंने वाइप आउट किया है ऐसे भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीकों से आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो स्प्रे कर लीजिए, चाहे तो वाइप आउट कर लीजिए। वाइप आउट करना मुझे ज्यादा बेस्ट लगता है, इसीलिए मैं उस स्टेप को फॉलो करती हूँ। ये तो थे सिंपल 3 स्टेप्स। आप देख सकते हैं मुझे कितने ज्यादा बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं। ये तीनों स्टेप्स बहुत ही ज्यादा बेस्ट थे जो मुझे बहुत पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस फेशियल को फॉलो कीजिए, आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आप लोगों के नेम्स ले लेते हैं। मोहम्मद आफान, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अरसलान, थैंक यू सो मच। एडम खान, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।